हम्म। ये बदल गया क्या थोड़ा क्लास? ऐसा थोड़ा गैप हो गया बीच में। अच्छा, आप जा सकते हैं ऐसे। आप तुम पूछ सकते हो उधर उधर डाउट वाउट। आ जाए पहले ही। बढ़िया। नए एडमिशन तो नहीं हुए ना भाई? नए एडमिशन कितने हैं? ओ, भाई तुम लोग स्पेशल मिलना हमसे। जितने भी नए लोग हैं भाई, स्पेशल मिल लेना। कान में कुछ बताऊंगा वो नहीं करना है। हाँ, कैसा चल रहा है आपका लाइफ, जिंदगी? डर लग रहा है जो हो रहा है उससे? डर डर लग रहा है जो हो रहा है उससे? नहीं लग रहा है? लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो गलत बात है, लगना चाहिए। बस भाई बस, इधर हम बात करेंगे। हाँ, तो अभी जो चल रहा है आपको क्या लगता है, चेंज होगा कुछ? क्या लगता है आपको? चेंज होगा? देखो, कुछ हो ना हो, रिजल्ट तो दोबारा पब्लिश होगा। दैट इज फॉर श्योर। वो होना है। जो भी ग्रेस मार्क्स है वो हट जाएगा, रिजल्ट दोबारा पब्लिश होगा। और जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं कि किसी का ओएमआर में कुछ है, नंबर कुछ है, वो सब चेंज हो जाएगा। 100% होगा। एग्जाम होना थोड़ा इम्पॉसिबल है भाई। देखो, सच्चाई अगर पकड़े तो एग्जाम होना इज लाइक इम्पॉसिबल। बहुत बड़ा एग्जाम है। 25 लाख लोगों को एग्जाम कराना इज इम्पॉसिबल। हाँ, नया गवर्नमेंट है, नया कुछ है, तो हो सकता है दोबारा भी कराई जा सकती है, उसमें कोई वो नहीं। लड़ाई जारी है, जा रहे हैं लोग। अपन पढ़ेंगे इधर बाकी लोग जा रहे हैं उधर। हाँ हाँ, ऐसे कर रहे जैसे 720 तुम्हारा ही आएगा अगली बार। हाँ, तो डरना नहीं है भाई। अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मैं बताऊं एक रियलिटी। सुनो भाई, मेरी बात सुनो। कर लो पंचायती पहले तो। कर लो अपना अपना, कर लो घर की बातें पहले। बहुत दिन बाद मिले हो ना, 7-8 दिन हो गए होंगे। ये बाबू कैसी है, सोना कैसा है, सब कर लो तो। चलो, देखो ऐसा है। सुन लो, आप सुन लो। हाँ सुन लो। देखो हुआ क्या है, हर साल होता था। मैं आपको रियलिटी एक बताऊं। ऐसा हर साल होता था। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा मास लेवल पे हो गया है, तो लोगों को दिख गया है। होता तो पहले भी था, छोटे मोटे तो एक आध 4, 10, 20 ऐसे होता था। इस बार थोड़े 10,000 में हो गया है, तो लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। होना वही था। देखो, हरियाणा सेंटर का कहानी तो सबको पता चल गया है। फॉर्म जिस दिन भरा गया होगा उस दिन से ये प्लानिंग चल रही थी कि भाई आधार कार्ड में नाम चेंज करा लेंगे, सबका फर्स्ट नेम रखेंगे। नाम चेंज कराना आधार कार्ड में 7 दिन का प्रोसेस, आपको पता है। ठीक है, नाम चेंज करा के फर्स्ट नेम रख लेंगे, सरनेम छुपा लेंगे ताकि आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। दूसरा, गुजरात के बच्चे हरियाणा में जाके एग्जाम क्यों दे रहे हैं? दिल्ली के बच्चे हरियाणा में एग्जाम क्यों दे रहे हैं? चलो ठीक है फिर भी, लेकिन दे रहे हैं तो 720 ला रहे हैं। ये भी थोड़ा सा ये डाउटफुल है। दूसरा, अब जाइए, जैसे वो आप एक नाम सुन रहे होंगे, वो वाली आपने वेब सीरीज देखी है स्कैम, जिसमें स्टैम्प पेपर को लीक करके और वैसे किया जाता है। तो जब उसी प्रिंटिंग प्रेस में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जितने भी इंडिया के एग्जाम होते हैं उसी प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश होता है। तो जब स्टैम्प पेपर निकल सकता है, पेपर तो बहुत छोटा है उसके सामने, जब स्टैम्प पेपर निकाला जा सकता है बाहर, पेपर बहुत छोटा है वहां से। तो एक नाम आप सुन रहे होंगे, विशाल चौरसिया। हर विशाल खराब नहीं होते। विशाल चौरसिया नाम का वो जो इंसान है, वो ऐसा नहीं कि नीट के पेपर के लिए बदनाम है। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक दरोगा का एग्जाम था, वहां भी सेम नाम का इंसान था जिसने पेपर लीक किया, क्योंकि सेम प्रिंटिंग प्रेस में वो हो रहा है। एक एसआई का एग्जाम हुआ था उधर कहीं आसाम वगैरह में, उधर भी लीक हुआ। तो हर स्टेट, हर उसका वही प्रिंट होता है।
उस प्रिंटिंग प्रेस में, और वहां से पेपर बाहर लाना बड़ा आसान होता है। तो भाई साहब वो करते थे। इस बार थोड़े बड़े लेवल पे हो गया, राजस्थान में हो गया, कर्नाटका में हो गया, गुजरात में हो गया, हरियाणा में तो पता नहीं क्या ही हुआ है, और बिहार में एक दिन पहले ही हो गया था। हम सबसे आगे होते हैं हर मामले में, हम सबसे आगे हैं, एक दिन पहले ही यहां पे ले लिया था हमने। और सोचो उस दिन भी पता तो चल ही गया था सबको कि भाई पेपर एक दिन पहले आ गया है, क्योंकि कबूलनामा हो गया ना था ना, लड़के ने कबूल लिया था कि हाँ मेरे को 4 तारीख को पेपर सामने मिल गया था, और 20 लोग बैठ के पेपर का आंसर रटे हैं। अब आप सोचो एक दिन पहले पेपर मिल जाए फिर भी आंसर रटना पड़ रहा है, किस हिसाब का बच्चा होगा। मतलब शायद वो कुछ और करना चाह रहा था, उसको नीट का एडमिशन लेना था, उस टाइप का है। क्योंकि एक बार पेपर मिल जाए देख देख के भी आदमी पास हो सकता है, बट वो आंसर रटा गया है। तो सोचो कितने बड़े लेवल का पूरा एक हो गया सब मिला जुला के। अब जब ये आया, एक और जो हुआ है मेजर, कुछ लोगों को बोला गया था कि आप ना सीसीटीवी के सामने ऐसे एक्टिंग करना ओएमआर भरने की, भरना मत एक्टिंग करना। तो वो भी वहीं पे हुआ था, हरियाणा वाले सेंटर पे, और प्लस प्लस। तो वहां पे क्या हुआ कि लोगों ने एक्टिंग की है, ओएमआर कोई और भरा है, ओएमआर किसी और ने बाद में भर दिया है। तो दिस इज अगेन काइंड ऑफ। अच्छा एक और चीज, ये हरियाणा वाले जो सेंटर है ना, वही वाले सेंटर से कंप्लेंट हुआ था कि पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बाकी जगह से कंप्लेंट नहीं हुआ था। हाँ मतलब पंजाब, हरियाणा, कुल मिला के 4 स्टेट से हुआ था, और उन्हीं 4 जगहों से हाई रैंक्स आ रहे हैं। तो ये सोची समझी साजिश है कि केस भी हम ही कर देंगे, पहले से चीटिंग भी हम करेंगे, फर्स्ट नाम भी हम ही यूज करेंगे, गुजरात से हरियाणा जाके हम ही देंगे, 720 भी हम ही लाएंगे, एक्टिंग भी हम ही करेंगे ओएमआर भरने की, और केस भी हम ही कर देंगे, ताकि भाई पहले कोई क्वेश्चन करे हम ही क्वेश्चन कर देते हैं। तो वो वहां से चीजें एक्सपोज हो गई। अब सारे लिंक्स कनेक्ट हो गए, तो एनटीए ने चाय पीने के लिए 4th फ्लोर पे बुलाया है। तो कुछ ना कुछ तो होगा, चाय के साथ कुछ ना कुछ तो होगा भाई, है ना। कमेटी बनेगी, ऐसा लग रहा था वो कमेटी खेलने वाली कमेटी की बात कर रहे हैं, अजीब सी है हरकत। खैर अभी लोग वहां पहुंच गए, कहां पे, एनटीए ऑफिस के सामने, देख ही रहे होंगे। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में हम लोगों की तरफ से पीआईएल हो चुका है, उसमें से एक विन था कैलकाटा, ठीक है, वहां सपोर्ट था हमारा। हाँ अच्छा, कैलकाटा से हो, बहुत बढ़िया। तो उसमें कैलकाटा वाले बड़े खुश हुए कि चलो हमने सुभाष चंद्र बोस के बाद दूसरी आजादी की लड़ाई अब हम कर रहे हैं। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट में एक तरह का स्टे लगा है, दूसरे तरह का स्टे लगना बाकी है, मतलब इस वाले पे, और ऐसा ऐसा हो जाएगा अगले साल। अब 2 सिनेरियो बनता है यहां से, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगले साल या तो एनटीए बदला लेगा, 100% श्योर है, 100% श्योर है, पेपर ऐसी बना देगा ना वो, 500 कट ऑफ हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि भाई आप जितने आज हड़ताल पे बैठे हैं ना, वो सब पेपर सॉल्व करने में समय लगा रहे हो अगले साल, टीचर से भी नहीं हो रहा, लो समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा हो सकता है। होगा एनसीईआरटी से ही, लेकिन बनाने के लिए तो भाई कैसे ही बना सकते हो पेपर, एनसीईआरटी से ही पेपर ऐसा बन सकता है जो आप मतलब पल्ले नहीं पड़ेगा। तो एक पॉसिबिलिटी वो है जो आपके फेवर में जाएगा, जो आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि आप मेहनत करके जाओगे 550 ही लाओगे, लेकिन कट ऑफ तो 500 है, 600 लाओगे कट ऑफ तो 500 होगा। पेपर डिफिकल्ट होने का फायदा होता है हमेशा, कट ऑफ नीचे जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड भी बढ़ रही है कि पेपर के लेवल को बढ़ाया जाए, इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड भी आ रहा है, वीडियोस बन रहे हैं उस पर कि पेपर के लेवल को बढ़ाया जाए। एनटीए इसका भरपूर फायदा उठाएगा, बता रहा हूं। दूसरा ये होगा प्लस पॉइंट कि पेपर शायद इतने ही शोरगुल में, जैसे जेई मेंस का पेपर होता है वैसा ही ऑनलाइन करा दिया जाएगा, वैसा ही ऑनलाइन करा दिया जाएगा, ऐसा चांसेस है, उम्मीद है, ऐसे ही चांसेस है, उम्मीद, क्योंकि फिर लीक होने के चांसेस नहीं होते। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भाई पेपर फेयर हो जाएगा, फिर आप लोग का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होगा, जो लोग पढ़ेंगे सीरियसली पढ़ेंगे उनका ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन होगा। तो 3 पॉसिबिलिटी निकलती है। पहली जो पॉसिबिलिटी बताई है कि एनटीए बदला लेगा, उसके ज्यादा चांस है, ठीक है, उसके ज्यादा चांस है, हर बार ऐसा हुआ है
मतलब एक आपने देखा होगा गवर्नमेंट एग्जाम में दरोगा वरोगा का एग्जाम लीक हुआ था, तो धरना दे दिए लोग। अगला जो रीपेपर हुआ था, तो दरोगा छोड़ के सबको समझ आया था कि पेपर हुआ क्या है। समझ रहे हो ना? वो एकदम यूपीएससी लेवल का पेपर सेट करके दिए थे कि अब करो, जाओ धरने पे बैठो और, ठीक है। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका ज्यादा सिलेक्शन हुआ था। फिर उस समय वो होता है कि क्लास में वो पीछे बेंच पे बैठा है बट वो मस्त रैंक लेके आ रहा है क्योंकि उसने पढ़ाई की है, समझो। फिर वैसा होता है कि उसके टेस्ट सीरीज में तो 400 आ रहे थे, उस दिन फोड़ दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। वो टाइप की स्टोरीज फिर बनेंगी। तो इस साल अभी से बहुत सीरियस होके कॉन्सेप्चुअल पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ने वाले तो सबसे ज्यादा आप ही हो, पटना में तो आप ही आग लगाए हुए हो पढ़ने में, क्यों? ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि 8 दिन तो आपने एकदम बिना सोए पढ़े हो, है ना? या उल्टा हुआ है? उल्टा हुआ हो, बिना पढ़े मस्त सोए हैं, ये हुआ है। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टेस्ट हुआ था, 2 मिनट टेस्ट के लिए भी मौन व्रत रख रहे? नहीं? कितना आया? मतलब 180 आउट ऑफ 180 कितना आया लोगों? केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं अभी। 180 कितने लोग आए? चलो अब हाथ नीचे करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25 सवाल थे, उसमें से 25 में 25 किसके सही हुए? गुड, बढ़िया। 24 कितने सही हुए? एक कौन सा सवाल तुम्हारा गलत हुआ? एसपी टू वाला, वो तो उसमें भी था, अपने क्वेश्चन जो दिया था। खैर, 2 सवाल कितने वो गलत हुए? एक वाले को भी 2 हुए होंगे ना? नहीं, चलो 3 सवाल कितने गलत हुए? कितने लोगों को लगा बुरा पेपर गया है? सीधा हाथ उठा दो भाई, बुरा पेपर गया हो क्या? अच्छा नहीं गया सर, मतलब ऐसे 10 ही सवाल हो पाए, काइंड ऑफ वैसा नहीं हुआ ना? चलिए ठीक है। बट मैं इसी उम्मीद में बैठा था, मैंने लास्ट मोमेंट पे 3 डिफिकल्ट सवाल डलवाए थे अपनी तरफ से कि वो आप ना सॉल्व कर पाओ। मैं इसी उम्मीद में बैठा था कि 20 पेट को थोड़ा सा जमीन पे रखना आपको ज्यादा जरूरी होता है, 25 पे आप उड़ना स्टार्ट करते हो, है ना? तो उड़ना नहीं है। ठीक है, आपने अच्छा कर लिया है, मेरे पास भी रिजल्ट आया, इट्स गुड, इट्स सेटिस्फाइंग, ठीक है। लेकिन एक स्कोप हमेशा रहता है कि और मेहनत करना है, ठीक है। तो यहां से अभी और मेहनत करने वाली रिजल्ट पे अभी जाना है, ठीक। सेटिस्फाइंग रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। ऐसे करोगे तो ऑर्गेनिक की जिम्मेवारी जो मैंने ली है वो मेरा फिर अच्छा हो जाएगा, अगले साल एक कहने के लिए हो जाएगा कि देखो मैंने लिया था और करा दिया, ठीक है। अभी आगे का पढ़ते हैं। एक और चीज, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के सवाल मिले थे, कोई भी डाउट हो, क्योंकि उसका डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई भी डाउट हो तो मैं इधर ही रहता हूं कहीं कोने में, खोज लेना, ठीक है। ये क्लास, इसके आगे क्लास, उसके आगे क्लास, खोज लेना तो मैं मिल जाऊंगा। अभी पढ़ना है अपने को, कॉमन नेमिंग खत्म हो गया था, राइट? हेडिंग डालेंगे आईयूपीएससी नेमिंग, हेडिंग सब लोग डालेंगे आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगले 5 लेक्चर आईयूपीएससी नेमिंग चलेगा, 5 लेक्चर्स, ठीक है। 10 आवर्स का कंटेंट है आईयूपीएससी में, 10 घंटे का पूरा कंटेंट है। 5 लेक्चर मिले हैं तो क्लास एक्सटेंड होगा और संडे के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सही रहेगा। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो नए आए हैं लोग उनको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि पहले से पढ़ते तो और मजा आएगा, बट कोई बात नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता तो है नहीं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इतने दिन बाद तुम्हारा क्लास खुला है ना, आने का मन नहीं कर रहा था घर से, सही बताऊं मैं तो, वो भी सुबह 8 बजे। तुम्हें भी मन नहीं कर रहा होगा, है ना? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉमन नेमिंग में लगभग मैंने आपको 30 नाम लिखवाए थे एरोमेटिक के, वो एज इट इज याद करना है, एज इट इज याद करना होता है। अब आईयूपीएससी नेमिंग में एक भी चीज याद नहीं करना है,
सब चीजें लॉजिकल है, समझ समझ के पढ़ना है, और कुछ रूल्स हैं जो आईयूपीएसी ने दिए, वो हमारा आपका कोई रोल नहीं है। वो रूल्स दिमाग में रखना है कि इसी रूल से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है? वही रूल अपने को पूरे और उसमें पढ़ना है। अब मैंने कॉमन नेमिंग के समय एक चीज बताई थी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना हो, एक कॉमन चीज तो करना ही पड़ेगा, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, यही ऑर्डर चलेगा। तो कोई भी नाम हो, कॉमन नेमिंग हो या आईयूपीएसी नेमिंग हो, बेसिकली वो नेमिंग होना चाहिए। नेमिंग हमेशा ही इसी ऑर्डर में चलता है कि पहले आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, फिर आपको वर्ड रूट उसमें ऐड कर देना होता है बिना स्पेस लिए हुए, फिर उसमें सफिक्स ऐड कर देना होता है बिना स्पेस लिए हुए। तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स आपको करना होता है। कोई भी नाम हो, चाहे वो कॉमन नेमिंग था, ऐसे ही किया था हमने, आईयूपीएसी हम ऐसे ही करेंगे। अब आईयूपीएसी जब आया तो इसमें साइंटिस्ट ने कुछ दो और एडिशन किए। इसमें साइंटिस्ट का दो और एडिशन था, और वो क्या था? प्रीफिक्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, और सफिक्स को भी उन्होंने फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड किया। प्रीफिक्स को उन्होंने लिखा कि पहले आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में भी पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। अब ज्यादा लोगों के डाउट ये होंगे कि सर ये क्या है, 2 डिग्री कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री कैसे लिखेंगे? वही पढ़ना है, वही आईयूपीएसी है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे लिखते हो, वही पढ़ना है कि 1 डिग्री प्रीफिक्स कैसे लिखते हो, वो मेरा काम है, मैं पढ़ाऊंगा। प्लस वर्ड रूट जो कॉमन नेमिंग में इस्तेमाल होता था, वही वर्ड रूट यहां भी इस्तेमाल होगा। प्लस पहले इसमें 1 डिग्री सफिक्स ऐड करते हैं और फिर 2 डिग्री सफिक्स ऐड करते हैं। ये पैटर्न है, इसी को फॉलो करना है, ये आईयूपीएसी का रूल है। जैसे आपका नाम लिखते समय पहले लगाते हैं ना मिस्टर या डॉक्टर या इंजीनियर, उसके बाद फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, लास्ट नेम, एक रूल है जिसमें नाम लिखा जाता है। जब आपके नाम के लिए रूल है तो ऑर्गेनिक के नाम के लिए भी रूल होगा, और वो आईयूपीएसी ने दिया हुआ है। और वो आईयूपीएसी ने रूल जो दिया है वो ये है कि पहले कभी भी 2 डिग्री प्रीफिक्स ही आएगा, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स ही आएगा, उसके बाद वर्ड रूट ही आएगा, फिर 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स आएगा। आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि पहले 1 डिग्री सफिक्स लिख दिया, ऐसे कर दिया, नो, यही फिक्स ऑर्डर है और इसी में सारे आईयूपीएसी ऐसे ही चलने वाला है। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 21012। समझने के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 0 का मतलब वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, थोड़ा आसान हो जाता है। 2 से ही स्टार्ट होता है, 2 से ही एंड होता है। मतलब प्रीफिक्स 2 डिग्री से स्टार्ट होगा और सफिक्स 2 डिग्री पे एंड होगा। अब ये आपका 21012 का ऑर्डर चलता है और पीडब्ल्यूएस का ऑर्डर चलता है। अब हमें पूरे इस क्लास में यही समझना है कि प्रीफिक्स कैसे लिखना होता है, हमें यही समझना है सफिक्स कैसे लिखना होता है, और फिर हमें वर्ड रूट कैसे लिखना होता है। क्योंकि वर्ड रूट आपको पता है, फटाफट ही लिख लेते हैं अगले स्लाइड पे। वर्ड रूट क्या होता है आपने लिखा हुआ है वर्ड रूट, बट फॉर द सेक कि हाँ कंफ्यूज ना हो, कॉमन नेमिंग वाला वर्ड रूट यहां आएगा। हाँ, कॉमन नेमिंग में 2 तरह के वर्ड रूट थे, अगर आपको दिमाग में हो तो। एक तो मिथ हिथ प्रोप ब्यूट वाला था, और दूसरा फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइल और वैलेर था, फिर एक्राइल और क्रोटोन। वो वाले यूज नहीं होंगे, फॉर्म एसिड वाले यूज नहीं होते, वो कॉमन नेमिंग के लिए स्पेसिफिकली है। वर्ड रूट के लिए अगर एक कार्बन हो तो आप मिथ यूज करोगे, जो वहां यूज कर रहे थे। 2 कार्बन के लिए साथ साथ में लिख लीजिए, छोटा कॉन्सेप्ट है। 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज करोगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करोगे, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करोगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करोगे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करोगे, 8 के लिए आप ऑक्ट यूज करोगे, 9 के लिए बेटे नॉन यूज करोगे, 10 के लिए आप डॉक यूज करने वाले हो, डेक नॉट डॉक, डेक यूज करोगे, एंड सो ऑन। इसके बाद वाला आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, 11, 12 से 100 तक तो आपने लिखा ही हुआ है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले 100 का कितना होगा, तो 100 के लिए क्या यूज करते हो अगर 100 कार्बन हो तो? सेंट, बहुत बढ़िया। 50 के लिए, 50 के लिए पेंटाकॉन्ट, चलो बढ़िया, पेंटाकॉन्ट। 40 के लिए टेट्राकॉन्ट,
भाई ये याद होना चाहिए था। 30 के लिए ट्राइकॉन्ट, 20 के लिए आईकॉस। दोनों ही स्पेलिंग सही होता है, या तो आईकॉस लिख दो या तो EICOS लिख दो, दोनों ही सही है। 21 कुछ स्पेशल था, 21 वाला। 21 क्या है नाइकॉस। ठीक है। गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो रही? ऐसा तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो जाके नीचे कि भाई गर्मी में नहीं पड़ेंगे? हाँ, धरना करना पड़ेगा। कल से नहीं बैठोगे, नीचे बैठोगे। तुम चुपचाप पढ़ाई कर लो, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, तो वर्ड रूट आपके पास बड़ा सिंपल है, कॉमन है। आते हैं, पहले मैं सफिक्स पढ़ाऊंगा, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, और फिर लास्ट में प्रीफिक्स पढ़ेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो अगला डालेंगे सफिक्स। वर्ड रूट के बाद नेक्स्ट डालने वाले अपन कि सफिक्स कैसे लिखते हैं। सफिक्स कैसे लिखते हैं? अच्छा, वर्ड रूट अगर कोई पूछे कि वर्ड रूट का काम क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट बताता है। ठीक है, ये ऑलरेडी उसमें बताया हुआ है, तो नहीं बताने की जरूरत है। सफिक्स में बेटा अभी आप पढ़ रहे हो 1 डिग्री सफिक्स। सफिक्स में भी पहले मैं बता रहा हूं आपको 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब 1 डिग्री सफिक्स मैंने कॉमन नेम में कुछ तो देखा था, कुछ एडिशन और है। अगर मान लो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ही है, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? एन, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। जो एल्केन आप बोलते हो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का, यही से आता है वो। अगर डबल बॉन्ड कार्बन कहीं लिखा हुआ है तो आप इसके लिए सफिक्स लिखोगे इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिखा हुआ है तो आप इसके लिए सफिक्स लिखोगे आइन। अगर मान लीजिए आपके पास 2 डबल बॉन्ड हैं पैरेलल में, 2 डबल बॉन्ड पैरेलल में, तो आप इसके लिए जो सफिक्स यूज करोगे वो डाई इन यूज करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास 3 डबल बॉन्ड है, सॉरी 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राई इन यूज करोगे, सिंपल डाई ट्राई यूज कर लोगे। सेम फॉर आइन ऑल्सो। अगर आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इट इज डाई आइन, और अगर आपके पास 3 आ जाए तो आपके पास ट्राई आइन हो जाएगा, करेक्ट है। ट्राई आइन हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं 1 डिग्री सफिक्स के लिए। इन, इन, आइन, डाइन, डाइन, ट्राइन, ट्राइआइन। अब आते हैं आपके पास कि सर 1 डिग्री सफिक्स तो आपने बता दिया, 2 डिग्री सफिक्स कैसे होगा, या 2 डिग्री सफिक्स कैसे लिखोगे? तो 2 डिग्री सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप से आता है। आपने फंक्शनल ग्रुप टॉपिक पढ़ रखा है, उम्मीद ऐसी कर रहा हूं कि आपको याद है कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स, उसके फॉर्मूले वगैरह याद है। तो 2 डिग्री सफिक्स अभी अपन लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स में ही 1 डिग्री हो गया, लेट्स गो फॉर 2 डिग्री ओनली। यहीं पे कर लेते हैं 2 डिग्री सफिक्स। अब 2 डिग्री सफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप की वजह से आता है। अगर मान लो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो ये आएगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे मान लो आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास दिया गया है कि इसका नोमेनक्लेचर करो, इसमें 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा। रीजन, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे OH लगा दूं, अब फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स अब हमें नाम में ऐड करना पड़ेगा। तो 2 डिग्री सफिक्स क्या बताता है? It tells about presence of functional group in a compound. It tells about presence of functional group in a compound. कितने लोग यहां बैठे जिनके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया और मना रहे हैं कि रिजल्ट गड़बड़ हो जाए?
देखो वो मुझे पता था तुम उठाओगे, तुम्हारे रूममेट का सिलेक्शन हुआ है, ऐसे कैसे छोड़ोगे? इट टेल्स अबाउट प्रेजेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ कंपाउंड। नाइस। फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंस बताता है। ये जो अपना 1 डिग्री सफिक्स है, ये क्या बताता है? 1 डिग्री सफिक्स, इट टेल्स वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इट टेल्स वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इट टेल्स वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड स्लैश अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब आइए 2 डिग्री सफिक्स में। अब 2 डिग्री सफिक्स में हर फंक्शनल ग्रुप का 2 डिग्री सफिक्स अलग होता है। हर फंक्शनल ग्रुप का 2 डिग्री सफिक्स अलग होता है। अब आप फंक्शनल ग्रुप वाला पेज खोल लो, मुझे हेल्प करना कि एक एक करके 28 या 30 हमने बताए थे, 30 बताए थे। साइक्लिक अमाइड और साइक्लिक एस्टर छोड़ देंगे, उसके अलावा सबके 2 डिग्री प्रीफिक्स अभी साथ साथ लिखने वाले हैं। अब बताओ, सबसे पहले क्या मैंने एल्कीन लिखा था? जब अगर आपको एल्कीन दिख जाए, वैसे तो यहां कवर हो जाएगा, वैसे तो एल्कीन यहां कवर होगा, तो 2 बार आप रिपीट नहीं करोगे। ऑल्दो इट्स अ फंक्शनल ग्रुप, बट वो यहां पे सैचुरेशन में ऑलरेडी कवर हो जाएगा, तो इसको यहां से हटा देंगे। ट्रिपल बॉन्ड भी यहां से हटा देंगे, क्योंकि यहां ऑलरेडी कवर हो जाएगा। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या लिखाया था एल्कीन एल्काइन के बाद? एरीन, वो भी कवर हो जाएगा इसी में, सैचुरेशन अनसैचुरेशन में। इसके आगे क्या लिखाया था? हैलाइड। हाँ, 2 डिग्री सफिक्स के बाद एक और पेज छोड़ के आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रीफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स अभी कंटिन्यू होगा, वेट करिए, प्रीफिक्स भी साथ साथ में कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसको लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए। प्रीफिक्स में भी 2 हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स, यही है, 2 हैं। अब आते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, आइए समझते हैं। किसी भी कंपाउंड में ब्रांच लगाए या नहीं लगाए, किसी भी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स ही बताएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास, जैसे ये मैं बता रहा हूं आपको, इसमें ब्रांच लगा हुआ है, तो यहां 2 डिग्री प्रीफिक्स का रोल आएगा। अगर स्ट्रेट चेन है, ब्रांच नहीं है, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। सिंपल, कोई भी ब्रांच हो तो वो 2 डिग्री प्रीफिक्स से ही डिनोट किया जाता है कंपाउंड में। जो मैंने आपको बताया ना, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री, हर का एक ना एक रोल है कंपाउंड में। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का रोल कब आएगा? जब कंपाउंड के अंदर ब्रांच हो, जब कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो या साइड चेन जिसको हम बोलते हैं। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए आप लिख लेंगे, इट टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। ये क्या बताता है? टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट स्लैश ब्रांच स्लैश साइड चेन। एक ही बात है तीनों, सब्स्टिट्यूएंट बोलिए या ब्रांच बोलिए या साइड चेन बोलिए, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स से डिनोट होता है। अब जो आपने फंक्शनल ग्रुप लिखा है हैलोजन या हैलाइड जिसको आप बोल रहे थे, तो ये सारे के सारे हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे, साइड चेन की तरह ट्रीट होंगे। जितने भी हैलोजन हैं, एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स में ट्रीट होंगे, ये सारे के सारे साइड चेन में ट्रीट होंगे। और इनके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स हम यूज कर रहे होंगे, इनके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो होगा हेलो। इनके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स हम यूज करेंगे वो होगा हेलो। जैसे अगर आपके सामने ब्रांच में लगा हुआ है फ्लोरीन, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, ये ऐसा है, इधर लगा होगा फ्लोरीन, तो आपके पास जो यूज हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरो। तो अभी थोड़ा सा हिंट देता हूं, दिमाग ज्यादा मत लगाना, कि इसको काउंटिंग करके लिखते हैं 3 फ्लोरो हेप्टेन या हेक्सेन या जो भी आएगा, समझ रहे हो ना? तो जब भी आपको हेलोजन दिख जाए, ऑल्दो इट्स अ फंक्शनल ग्रुप बट इट इज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जिसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं हम। है तो फंक्शनल ग्रुप ही, जिसको हम लोग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जितने भी होंगे
वो आपके 2 डिग्री सफिक्स में आएगा। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जितने भी होंगे वो यहां आएगा। अब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन है, सेकेंडरी कौन है, वही चार्ट हमें बनाना है। तो एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आपको पता लगा हैलाइड के बारे में। तो जितने भी अगर सीएल ब्रांच की में लगाओ तो यहां पे 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिखेंगे क्लोरो। अगर बीआर लगाओ तो आप लिखोगे ब्रोमो। और अगर आई लगाओ इसको बोलते हैं हम आयोडो। इसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, नाइट्रो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, NO2 नाइट्रो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, अगेन इट इज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो पहला सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आपको बताया जो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएगा। दूसरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बताया नाइट्रो NO2, अगेन इट इज ट्रीटेड एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स, नाइट्रो की तरह ही ट्रीट होगा, इसको नाइट्रो ही लिखेंगे। जैसे आपके पास मान लो ऐसे ब्रांच हो रहा हो और यहां पे NO2 लग रहा हो, तो इट विल बी काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3, कैसे होगी बताऊंगा आगे, 3 नाइट्रो एंड ऑक्टेन हेप्टेन जो भी आना हो। तो जब भी आपको फ्लोरीन दिख जाए इट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स, जब भी आपको नाइट्रो दिख जाए इसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स। नेक्स्ट नाइट्राइट, जब भी आपको नाइट्राइट दिख जाए इट इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, जब भी आपको नाइट्राइट दिख जाए इट इज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और वो नाइट्राइट की तरह ही यूज हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड नाइट्रोसो, कभी भी आपको दिख जाए, नाइट्रोसो आपको दिख जाए, और नाइट्रोसो भी एक आपके पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ही है, और वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में काम आएगा। अब कौन कौन 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, कौन कौन 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है, याद ही करना होता है कौन सेकेंडरी है कौन प्राइमरी है। जब आप 2 डिग्री सफिक्स देख लोगे तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। इसके बाद और कौन पढ़ाया था, फिफ्थ कौन सा, अल्कोहल। अच्छा, उसके बाद थायोल, उसके बाद ईथर के बाद और 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 अच्छा हाँ, और और अच्छा 1 2 3 और ओ अच्छा अमाइड हो गया और ठीक। तो आपके स्क्रीन पे जो लिख रहे हैं वो सारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। आपकी स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है वो सारे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। ये कभी भी सफिक्स में नहीं जाएगा, नेवर ट्रीटेड एज अ सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप, नेवर ट्रीटेड एज अ सफिक्स। इसके अलावा मैंने रेडिकल पढ़ाया था आपको, रेडिकल की कॉमन नेमिंग पढ़ाई थी, याद आ रहा है? वो सारे रेडिकल्स 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएंगे। ऑल रेडिकल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जितने भी हैं, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, ये जितने भी हैं सब यहां आएंगे। तो 5th पॉइंट में लिखेंगे ऑल रेडिकल्स जितने भी हैं, ऑल रेडिकल्स आर ट्रीटेड एज 2 डिग्री प्रीफिक्स। सारे के सारे जो रेडिकल्स हैं वो 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होते हैं, आर ट्रीटेड एज 2 डिग्री प्रीफिक्स। सिंपल, सारे रेडिकल्स हैं। टू डिग्री सफिक्स में आते हैं। सबसे पहले लाइन से लिखते हैं, अभी सीनियरिटी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीनियरिटी ऑर्डर आएगा सेकेंड लास्ट लेक्चर में, अभी कंफ्यूजन होगा इसलिए नहीं बता रहे। सीनियरिटी ऑर्डर एक साथ बताएंगे। तो अगर आपके पास OH फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो इसके लिए आप 2 डिग्री सफिक्स लिखोगे ऑल, OL। याद करना है किसके लिए कौन सा सफिक्स होता है, याद करना होता है। उसके बाद क्या यूज किया था हमने, SH हमने यूज किया था। इसके लिए बच्चों जो यूज होगा वो यूज होगा थायोल। आगे हाँ, अब जो ईथर की कहानी है वो अगेन इंटरेस्टिंग है। ईथर कौन से फंक्शनल ग्रुप में डालें ये इंटरेस्टिंग है। तो ईथर बेटा दोनों फंक्शनल ग्रुप में आता है। ईथर प्राइमरी में भी होगा, सेकेंडरी में भी होगा। बट अगर आपके सिलेबस में ईथर आए, आपके सिलेबस में ईथर अगर आपके सामने आ रहा है 6 पॉइंट में,
तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन 2 डिग्री प्रीफिक्स। एनसीईआरटी की माने तो ईथर 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। जैसे ROR यही होता है, ROR यही होता है। ईथर का नोमेनक्लेचर हल्का सा हिंट है, ध्यान देना। वो क्या करता है, जिधर लेसर कार्बन है ना, जिधर लेसर कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देता है। मान लो एक ऑक्सीजन और ये 2 कार्बन, इधर लेसर कार्बन है तो इसको एक ग्रुप मानता है और इसको लिखता है कॉमन नेमिंग में ये एल्कोक्सी, और एल्कोक्सी इज अ प्रीफिक्स। फिर से अगर मान लो आपके पास ईथर है तो जो लेसर कार्बन है उसके साथ ये एल्कोक्सी प्रीफिक्स लिखता है। नोमेनक्लेचर बताऊंगा, क्लियर होगा। अब देखो ये बड़ा वाला कार्बन है, चेन है, तो बड़ा वाला कार्बन चेन को हम नंबरिंग देंगे 1,2। बड़े वाले कार्बन चेन इस प्रिंसिपल चेन, उसमें हमने नंबरिंग दिया 1,2। तो 1 पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पे ये साइड चेन है, मतलब 1 पे आ रहा है मिथॉक्सी। एक कार्बन है ना, एल्कोक्सी मिथॉक्सी। और फिर 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, इथेन। थोड़ा सा हिंट दिया है, अभी पूरा डिटेल में आना बाकी है। ईथर हमेशा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपके नीड के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स ही यूज होगा, वो भी 2 डिग्री प्रीफिक्स। और 2 डिग्री प्रीफिक्स किसका बनता है, छोटे वाले कार्बन का। ईथर में दोनों साइड कार्बन होगा, लेफ्ट राइट में। अब लेफ्ट में भी कार्बन है, राइट में भी कार्बन है, किसको हम प्रीफिक्स बनाएंगे, जो छोटा कार्बन है जिधर भी हो। मान लो हमारे साथ ये बना रहे हैं कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, और इधर ये है आपके स्क्रीन पे। अब आप देखो किधर कार्बन कम है, लेफ्ट में कि राइट में। राइट में कार्बन कम है, इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ के इसका साइड चेन बना देंगे, तो दैट इज इथॉक्सी। नंबरिंग सेम होगा, लॉन्ग चेन में ही नंबरिंग होगी, 1 इथॉक्सी और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। हिंट दिया है, पूरा डिटेल में अभी आएगा, जस्ट हिंट दिया है। हाँ, इक्वल हो किसी एक को भी काउंट कर लोगे। जैसे मान लो आपके साथ ये ऑक्सीजन और इधर भी 3 का, अब इक्वल है, तो किधर भी आपकी मर्जी है, किसी एक को भी आप काउंट कर लो, देख लो। तो 1 पे प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इक्वल में ऐसा चलता है। अनइक्वल में छोटे वाले को हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, बड़े वाले को लॉन्ग चेन या मेन चेन मानते हैं, छोटे वाले को हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम ईथर को यूज करेंगे, यही समझाना चाह रहा था। लेकिन एल्कोक्सी कौन सा, जिधर कार्बन छोटा हो। लिखिए ईथर में यूज्ड एज एल्कोक्सी प्रीफिक्स, इसके लिए हम लोग एल्कोक्सी प्रीफिक्स को यूज करते हैं। यूज्ड एज एल्कोक्सी प्रीफिक्स। अच्छा, एल्कोक्सी हम किसको देंगे, इसी में ब्रैकेट में लिख देंगे ए स्मॉलर कार्बन को। जिस साइड भी स्मॉलर कार्बन है उसको हम लोग एल्कोक्सी प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। ईथर के बाद थायो ईथर भी था आपके सिलेबस में, पर थायो ईथर का प्रीफिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, होता भी नहीं है बेसिकली। उसको हमेशा हम लोग कॉमन नेमिंग से ही दिखाते हैं, उसका आईयूपीएसी लिखते नहीं है। थायोक्सी मत बोल देना। अभी नहीं बताऊंगा, वेट, वो साइक्लिक में बताऊंगा। हमेशा रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। गर्मी बहुत है भाई, गला खराब हो जाएगा भाई, ठंडा पानी नहीं पीते हम, ठंडा पानी नहीं पीते, मसाले नहीं खाते, गोलगप्पे नहीं खाते। गोलगप्पे तो मैं चुरा के खा लेता हूँ, देखो भाई, ऐसे छुप छापा के खा लेता हूँ ऐसे। गला खराब हो जाएगा, फिर घर वाले शक करेंगे। देखो ड्राई स्टेट है भाई, यहाँ कोई शक नहीं होता। हाँ भाई, नए लोगों क्या सोच के एडमिशन लिया था, ऐसे बेचारों को लगेगा कि सर अब हम जा रहे हैं, बगल वाली बिल्डिंग में दे तो रहे हैं एडमिशन, जाएं। बहुत गर्मी है यार, तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग, नाइस। हाँ भाई
लिखो, ज्यादा तारीफ नहीं। ऑल रेडिकल्स आर ट्रीटेड एज प्रीफिक्स। अब आइए, हम अभी पढ़ रहे थे 2 डिग्री सफिक्स, है ना। अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, नेक्स्ट इज ईथर, थायो ईथर के बाद सल्फ्यूरिक एसिड। देख रहे हो आप, अगर आपके सामने देखो, लड़कियों का मजाक उड़ाने मिल जाए बस, SO3H अगर आपको लिखा हुआ कहीं मिल जाए, उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हम यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड। उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हम यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया कार्बन, और जब भी आपको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, उसमें 2 केस बनेंगे। जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो उसके 2 केस बनेंगे। एक केस तब बनेगा कि कार्बन काउंट हो रहा है क्या मेन चेन में। अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा होगा तो इसको हम लोग सफिक्स लिखेंगे ओइक एसिड। इक एसिड लिखते थे कॉमन नेमिंग में, यहां लिखेंगे ओइक एसिड। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट नहीं हो रहा, मान लो, कई बार ऐसे केसेस आएंगे जहां कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होगा, कई बार नहीं होगा, तो इट इज सिंपली रिटन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से लिखते हैं। नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हमने ऑलरेडी लिखवा रखा है। एसिड एनहाइड्राइड में जो कार्बन काउंट हुआ होगा या नहीं होगा? एसिड एनहाइड्राइड में कॉमन सेंस लेके बताओ, यहां 2 केस बनेगा या 1 केस ही होगा? कार्बन कंटेनिंग है, 2 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए लॉजिकली। लेकिन एक और कॉमन सेंस, थोड़ा ध्यान से देखिए। कॉमन सेंस, बेटा इधर भी कार्बन लगना है, इधर भी कार्बन लगना है, दोनों साइड से ओपन है ना, ईथर टाइप है, तो भाई ये तो बीच में आएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं से कार्बन काउंट को होना ही पड़ेगा ना, किसी एक साइड से चेन में काउंट होना ही पड़ेगा। तो एनहाइड्राइड चूंकि बीच में आ रहा है कार्बन, तो ऑलवेज कार्बन विल बी काउंटेड। एनहाइड्राइड का कार्बन बीच में पड़ेगा तो वो ऐसा केस बनेगा ही नहीं कि कार्बन काउंट ना हो, वो हमेशा बीच में होगा। तो बीच वाला कार्बन काउंट होगा, तो केवल एक केस बनेगा, और यहां पे हम लोग लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैन नेवर बी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द चेन है, और मिडिल ऑफ द चेन में कार्बन काउंट हो रहा है। इसके बाद क्या था? इसके बाद आपके पास जो सफिक्स आया था वो था एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। अब कार्बन काउंट होगा या नहीं होगा? 2 केस बनेंगे। अगर कार्बन काउंट हो रहा है, जैसे मैं 1 लिख दे रहा हूं, मतलब कार्बन काउंट हो रहा है। कार्बन काउंट हो रहा है तो इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो अल आएगा, और कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, इसके लिए जो सफिक्स आएगा वो आएगा सिंपली एल्डिहाइड। अब मुझे फिर से बताना, जो एनहाइड्राइड में बताया वो सेम चीज पूछ रहा हूं, इधर देख के बताना। कीटोन में भी जो कार्बन है वो बीच में आ रहा है क्या? क्योंकि लेफ्ट में भी कार्बन जोड़ रहा है, राइट में भी कार्बन जोड़ रहा है। क्या यहां 2 केस होगा, 1 केस होगा? 2 केस होगा, 1 केस होगा? क्योंकि बीच में आ रहा है तो हमेशा ये होगा कि कार्बन काउंट हो रहा है। और अगर कार्बन काउंट होगा तो क्या लिखेंगे? ऑन, 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 ONE, ऑन। 1 नहीं है ये, कीटोन का ऑन। अच्छा, अब कई बार इसको आप लोग देखे होंगे कि सर इसको तो हम लोग ऑक्सो या कीटो भी लिखते हैं, मन में आया है, प्रीफिक्स की तरह भी यूज करते हैं, कीटो या ऑक्सो भी लिखते हैं। तो वो एक स्पेशल केस है जो यहां बिल्कुल नहीं समझ आएगा। लिख लीजिए कब ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। अच्छा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद लिखना। कीटोन के बाद क्या था? साइनाइड और नाइट्राइल, जिसको हम बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्राइल। और एक केस बताया था कि कब नाइट्राइल लिखते हैं, कब साइनाइड लिखते हैं, याद है? बोलो। कार्बन काउंट होगा तो, और कार्बन काउंट नहीं होगा तो, ठीक है। तो वो 2 अलग अलग केस इसीलिए हैं, कभी कभी कार्बन काउंट करके लिखते हैं और कभी कभी कार्बन काउंट नहीं करके लिखते हैं।
कैसे पता चलेगा कब कार्बन काउंट करके लिखना है? ऑप्शन में, ऑप्शन में अगर नाइट्राइल लिखा हुआ है तो नहीं करना है, मतलब करना है या नहीं करना है? नाइट्राइल में कार्बन काउंट नहीं करना है, साइनाइड में कार्बन काउंट करना है। ऐसे देख लेना, साइनाइड लिखा है ना, उसमें कार्बन आ रहा है तो कार्बन काउंट करना है, नाइट्राइल में कार्बन नहीं आ रहा है तो कार्बन काउंट नहीं करना है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो इसको हम लोग दो तरह से लिखेंगे, साइनाइड या नाइट्राइल। अब यहां पे लिखेंगे कार्बन नॉट, कार्बन काउंटेड, कार्बन इज काउंटेड। साइनाइड में सी आ रहा है, सी मतलब कार्बन आ रहा है, कार्बन इज काउंटेड, लेकिन नाइट्राइल में नॉट काउंटेड, कार्बन इज नॉट काउंटेड। आगे क्या था? आइसोसाइनाइड होगा। तो इसमें जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन से बना हुआ है। इधर देखेंगे, इसमें जो कार्बन चेन से इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कभी काउंट होगा ही नहीं। वो कार्बन स्ट्रेट चेन से बाहर ही हो गया, वो कार्बन कभी काउंट होगा ही नहीं। तो इसमें एक ही केस आएगा, दैट इज आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड। एक और चीज, अब यहां भी अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पलर की तरफ जाते हैं, लॉजिकली जो था वो मैंने बता दिया, अब एग्जाम्पलर की तरफ जाते हैं तो जो कि आपको करना है वो मैं बता देता हूं। ये सेम रूल को फॉलो करेगा। अगर ये वाला कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो आप आइसोनाइट्राइल लिखोगे। अगर ये वाला भी कार्बन काउंट कर लेंगे, टोटल 3 है मान लो, इधर इसको भी काउंट कर ले, 4 कर लिया, तो आप साइनाइड लिखोगे, आइसोसाइनाइड बेसिकली। तो ये वाला रूल यहां पे वैलिड होगा, कार्बन इज नॉट काउंटेड नाइट्राइल में, और साइनाइड में कार्बन इज काउंटेड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में कार्बन इज काउंटेड। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड का रूल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यही लेके चलना है, और इधर तो कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, इसको मिटा दो। नेक्स्ट एस्टर था, अभी पूरा डिटेल में ये सब आएगा आगे जाके। एस्टर जो था वो था सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, एस्टर जो था वो था सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। अब एस्टर में कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो केस है, एक बार कार्बन काउंट होगा, एक बार कार्बन काउंट नहीं होगा। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसको लिखते हैं एल्काइल। मान लो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ एक कार्बन है, मिथाइल, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ 2 कार्बन है, इथाइल। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए पार्ट को पहले हम लोग लिखते हैं एल्काइल, और रिमेनिंग पार्ट को एल्कानोएट, एल्कानोएट। किसका? हाँ, कॉमन नेमिंग क्या था? एक सेकेंड, इसका कॉमन नेमिंग क्या लिखोगे? कॉमन नेमिंग नाइट्राइल में बताओ क्या लिखोगे? एसी वो नहीं, कॉमन नेमिंग वैसा वाला, मिथित प्रोब्यूट लगा के मिथाइल साइनाइड लिखो, क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड ओ को मैंने साइनाइड लिखा है, ठीक, मिथाइल साइनाइड। अच्छा, काउंट नहीं हुआ तो साइनाइड में काउंट नहीं हुआ, वही तो लिखने में उल्टा हो गया भाई। यहां पे क्या लिखूं? काउंटेड नॉट काउंटेड, काउंटेड, और इसमें क्या लिखूं? नॉट काउंटेड। इसमें क्या लिखूं? काउंटेड, और इसमें क्या लिखूं? अच्छा, अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो जो प्रीफिक्स आ रहा है वो आ रहा है O8, और अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो उस केस में लिखते हैं एल्काइल कार्बोक्सिलेट। अभी लिखना है, बहुत समझने की कोशिश मत करना, ये प्रैक्टिस में जाके ही क्लियर होगा। इसके बाद क्या था? एसिड हैलाइड। आइए, एसिड हैलाइड में जैसे मान लो आपके सामने COOX है, COOX इज एसिड हैलाइड, हो सकता है COOF हो, COOCl हो, COOBr हो। तो इसको हम लोग लिखते हैं, कार्बन काउंट होगा अगर तो इसको लिखते हैं ऑयल हैलाइड। वहां पे क्या लिखते थे? YL हैलाइड। यहां पे क्या लिखेंगे? OYL हैलाइड, ऑयल हैलाइड।
और अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा, दूसरे केस में अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा, तो इट इज सिंपली कार्बोनिल हैलाइड। और क्या था आगे? अमाइड लिखते हैं अब सीधा, COONH2। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो हम लोग सिंपली इसके लिए अमाइड लिख देंगे, और अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो फिर आपके पास आ जाएगा कार्बामाइड। फिर क्या था नेक्स्ट? अमीन नहीं था? हाँ, इपॉक्सी। अगेन इपॉक्सी इज अ प्रीफिक्स, आगे बता दो। एजो और बस साइक्लिक करके छोड़ दो। अब आ जाओ, एक और चीज यहां पे आपको ऐड करना है प्रीफिक्स में। कहां गया प्रीफिक्स? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आगे है। प्रीफिक्स में एक चीज और ऐड करना है। अगर मान लो आपके पास NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स एज अ अमीनो। अमीनो प्रीफिक्स को यूज करते हैं। अब क्या होगा, कौन 2 डिग्री प्रीफिक्स है, कौन 1 डिग्री प्रीफिक्स है, बच्चों इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस से सीखना होगा। ठीक है, जब मिक्स क्वेश्चन आएगा कि कभी प्रीफिक्स हो गया कभी सफिक्स हो गया, तो जाके और क्लैरिटी आएगी। अभी तो बेस बनाने के लिए बस थ्योरी के लिए लिख लीजिए। हाँ हाँ, बैक स्लाइड करता हूं, मेरे को भी खड़े होने का समय चाहिए। ये हो गया है, ये लिख लो जल्दी फटाफट, 2 मिनट। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है भाई। हो गया? नहीं हुआ था? बंद करने से क्या होगा? यहां तो काम कर रहा है ना मेरा। अब मैं कुछ नहीं कर रहा। किसमें होगा? होगा होगा, 1 लिखा है ना उसके सामने, कार्बन काउंट होगा। किसी का तो मैंने स्टेटस दिखा था, वो मुझे लड़की दिख जाए बस, मेरे को याद नहीं आ रहा है। किसी लड़के का स्टेटस था, गोइंग टू मोतिहारी। आपका नंबर सेव, आपको पता है ना मेरे पास, इधर उधर कुछ किए। आप लोगों का नंबर सेव है, सबका सेव है, सबका सेव है। ठीक है, तो ऐसा स्टेटस लगाया था, गोइंग टू मोतिहारी, चिलिंग। चिलिंग भाई साहब, गए ट्रेन से और चिलिंग। उस दिन जिस दिन वो अनाउंसमेंट हुआ था ना 8 तारीख को, सब चले गए घर। अरे यार गजब है, इनको सीरियसली यार है क्या, पढ़ना चाहिए था, मौका मिला है। हॉस्टल में रुकना पॉसिबल क्यों नहीं था? तुम्हारे घर में वो हॉस्टल में एसी नहीं लगा है, कूलर नहीं लगा है? गरीबों, पढ़ लो, पढ़ो और लगवाओ, पंखा दिया हुआ है ना। बैग क्या कर रहे हैं? अरे वो 1 है। हाँ, पीछे करें, आगे के पीछे। तुम ऐसे कर रहे हो, हमको कैसे पता चलेगा? पीछे, ये वाला करना था नहीं करना था? और पीछे, अच्छा आगे कर दें? तुम खेल लो बस ऐसे ही, ये कभी आगे कभी। लास्ट वाला, अब दिख रहा है? उधर देखो, दिख रहा है, चलो। बताना है लास्ट वाला। ओहो, ओहो, देखो
एस्टर अगर आपके सामने आता है तो क्या यही एस्टर फंक्शनल ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और मान लो इधर भी कार्बन, एक नॉर्मल सा एस्टर बना दिया, यही होगा। ये होता है एस्टर फंक्शनल ग्रुप। इसके दोनों साइड बॉन्ड होना होता है। अब राइट हैंड साइड में कार्बन होना मस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में H भी आ सकता है, कार्बन भी आ सकता है, ये मैंने बता रखा है। अब आइए, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, उसके लिए लिखते हैं एल्काइल। जैसे यहां पे क्या लिखेंगे, एक कार्बन है मिथाइल, रिमेनिंग को काउंट कर लो, ये एक कार्बन ये दो कार्बन, कितना हो गया? इथ, तो इथानोएट। एल्कानोएट मतलब इथानोएट, खत्म। एल्काइल और रिमेनिंग कार्बन के लिए एल्कानोएट। सेकेंड वाला, मान लीजिए इसका कार्बन काउंट नहीं कर रहे, कभी ऐसा केस होगा, मान लीजिए कार्बन काउंट नहीं कर रहे, तो इट विल बी देन ट्रीटेड एज अ प्रीफिक्स। वो केस एग्जांपल में ही कराऊंगा, अभी करा के कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी बस लिख लीजिए। पूरा रामायण बाकी है अभी, तुम इतने में काहे वो हो रहे हो? इसमें कार्बन काउंट हो रहा है एग्जाम्पल में, रुक जाओ थोड़ा, 2-10 मिनट रुक जाओ, आ रहा है पूरा एग्जाम्पल में आ रहा है। तो IUPAC के आप लोग कितने समझ रहे हो, कितने क्लास इलस्ट्रेशन करेंगे आप लोग? क्या मन में है कि कितने क्वेश्चन लगा लेंगे क्लास में? 50, 100, 500 क्वेश्चन करेंगे IUPAC के यहाँ पे, ठीक है? 500 क्वेश्चन इन द क्लास ओनली, पूरा एरोमेटिक तक। और GOC में कितना एक्सपेक्टेड है? हाँ, मैं 800 ऑनलाइन में कराता हूं, तो ऑफलाइन में आप सोच लो 1500-1600 तो होगा, ठीक है? हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्योरी कितना भी अच्छा पढ़ा लूं नहीं फायदा करेगा। हो गया ये? हो गया? हो गया? हो गया? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास आएगा वर्ड रूट। आपको समझ में आ गया है? वर्ड रूट समझ में आ गया है? 1 डिग्री सफिक्स आ गया है, 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप की वजह से आएगा, वो आ गया है। प्रीफिक्स आपको आ गया है 2 डिग्री प्रीफिक्स, बट एक छूट रहा है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? मन में आ रहा होगा 1 डिग्री प्रीफिक्स कब लिखेंगे और 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? तो कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है या ओपन चेन है, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, अगर आगे जाके पढ़ेंगे बाईसाइक्लिक तो बाईसाइक्लो आएगा, आगे पढ़ेंगे एक और कैटेगरी होता है स्पाइरो, तो स्पाइरो के लिए वो डिनोट करते हैं। तो कोई भी कंपाउंड ओपन चेन है या क्लोज चेन है, वो 1 डिग्री प्रीफिक्स से पता चलता है। ओपन चेन या क्लोज चेन, इट इज डिनोटेड फ्रॉम 1 डिग्री प्रीफिक्स। tells whether compound is open chain or closed chain. tells whether compound is open chain or closed chain. ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड साइक्लिक आ गया, या तो ये हो सकता है ये साइक्लिक है, या तो ये हो सकता है ये साइक्लिक है, या तो ये हो सकता है दिस इज साइक्लिक, कुछ भी हो साइक्लिक हो सकता है, ठीक है? 6 मेंबर से बड़ा भी साइक्लिक हो सकता है। तो इन सारे कंपाउंड्स का 1 डिग्री प्रीफिक्स आप लिखते हो साइक्लो। इन सारे कंपाउंड्स का 1 डिग्री प्रीफिक्स आप लिखते हो सिंपली साइक्लो। यहीं पे आप नोट कर लीजिए बाईसाइक्लो क्या होता है, मेरी तरफ देखिएगा बोर्ड पे। देखो, 2 साइकिल आपस में जुड़े होंगे, 2 रिंग्स या 2 साइकिल आपस में जुड़े होंगे, बट इन दोनों साइकिल में 2 कॉमन कार्बन अगर मिल गया तो दैट इज बाईसाइक्लो। 2 रिंग आपस में मर्ज होंगे विद द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, दिस इज बाईसाइक्लो। फिर सुनना, 2 साइकिल आपस में जुड़े होंगे और उन दोनों में 2 कॉमन कार्बन है, इट इज बाईसाइक्लो। जैसे बताओ मुझे ये बाईसाइक्लो कहेंगे या नहीं? इट इज अ बाईसाइक्लो और नॉट? 2 साइकिल जुड़े हुए हैं और दोनों में कॉमन कार्बन 2 है, दैट मींस इट इज अ बाईसाइक्लो। अगर मैं आपको बताता हूं क्या ये बाईसाइक्लो है या नहीं, जल्दी से बताना। तो अगर 2 रिंग आपस में मिले हुए हैं और एक कॉमन कार्बन है, इसी को स्पाइरो कहते हैं।
दो रिंग आपस में मिले हुए, दो कॉमन कार्बन है बाईसाइक्लो, दो रिंग आपस में मिले हुए एक कॉमन कार्बन है, इट इज स्पाइरो, और इसके लिए जो प्रीफिक्स आएगा इट इज बाईसाइक्लो। इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो, इसको स्पाइरो कंपाउंड ही बोलते हैं और स्पाइरो ही बोलते हैं। तो स्पाइरो इज वेरी कॉमन कि आपके पास मान लीजिए दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हो और दोनों रिंग में एक कॉमन कार्बन हो, दिस इज स्पाइरो। ठीक है, दो रिंग्स आपस में मिले हुए हो, दो कॉमन कार्बन से मिले हुए हो, दैट इज बाईसाइक्लो। दो रिंग मिले हुए हो बट एक कॉमन कार्बन से मिले हुए हो, दैट इज स्पाइरो। तो बाईसाइक्लो स्पाइरो ही आपके पास आ गया है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब इन्हीं चीजों को मिला लेना है, इन्हीं चीजों को जोड़ लेना है और लिख लेना है, यही अपना काम दे देगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे 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 क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे, बढ़ने के साथ आपको क्लैरिटी होगी। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिक लेवल वाले, फिर जाएंगे उस पे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और फिर साइड चेन और फिर लोएस्ट लोकेंट रूल, फिर आएंगे उस पे। पहले बेसिक क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए आपके पास, तुम बेटा कंगन पहन के लिख रहे हो क्या? इतना धीरे कैसे लिख सकते हो? अभी इस बार देखना बेचारों का रिजल्ट खराब हो गया, जिन्होंने तैयारी करी थी, बड़े दुख लग रहा है उनके लिए। सबके अरमान ऐसे, सबका इंटरव्यू प्लान किया हुआ था हमने कि 650 वालों को पूरा फूल माला से हार पहनाएंगे, और हार वालों को वापस कर दिया हमने, अब जरूरत नहीं है। 650 वालों को पहने क्या होगा, उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा डाउटफुल है। सोचो उनके घर में कैसे माहौल होगा। मस्त बुआ जी को कॉल कर दिया था कि डॉक्टर बन गए हैं, अब बुआ जी पूछ रही हैं क्या हुआ डॉक्टर बन गए हैं, है ना? तो खूब मजे ले रहे हैं लोग उनके। हाँ, जिन लोगों का नहीं हुआ ना उनको सिंपैथी बहुत, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुम ऐसा अच्छा करते, देखो फंस जाते इस बार, अगले साल तैयारी करो बढ़िया, है ना ऐसा। हाँ, एक मुजफ्फरपुर में जो वेदांतु का सेंटर है ना, मैं सैटरडे वहीं गया था, तो वहां पे एक बच्चा मिला जो जिसका 12th बोर्ड में बिहार बोर्ड से था, 50% मार्क्स है, 50% मार्क्स है। उसको बहुत तैयार किया एक साल में, बहुत मतलब खूब लगी टीम उसके पीछे, और 636 नंबर आ रहे हैं। हम बहुत खुश थे कि यार क्या स्टोरी है, 50%। एक साल उसने खेती करी है ड्रॉप लेके, मतलब नहीं हुआ उस साल, उसका कुछ नहीं किया उसने, खेती वेती करी। फिर उसको किसी ने समझाया कि नीट नाम का कोई पेपर होता है, जाके दे दो। तो नीट समझा हमारे यहाँ आके, उसका फुल फॉर्म हमने बताया था, नीट का एग्जाम ये होता है, इससे ये कॉलेज मिलता है, ये डॉक्टर बनते हैं। उसके 636 आ रहे हैं। पेरेंट्स बहुत उस मतलब उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, और उसकी स्टोरी बेचारे की वैसी रहेगी, 636 में ड्रॉप करना, उसको बीडीएस मिलेगा इस वाले रिजल्ट पे। 636 में बीडीएस मिल जाए तो हम प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से मिल जाए कहीं से उसको, ओबीसी है तो थोड़ा सा वो है, कैटेगरी लग जाएगा। मैं चाहता हूँ किसी तरह वो कॉलेज में चला जाए, क्योंकि एक बार फिर अगले साल, क्योंकि वो जिद्दी पड़ा था कि नहीं नहीं सर अब 636 ला सकते हैं तो 700 भी ला के दिखाएंगे। हमने कहा ये मत करो, है ना, अगले साल पता नहीं, नो वन नोज, राइट? तो इससे बेटर है, और एक साल में जिंदगी के साथ क्या उतार चढ़ाव आएगा किसी ने नहीं देखा है। पता लगा कि वो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, समझ ही गए होगे, बाकी बताने की जरूरत तो है नहीं, इतने समझदार तो तुम हो ही। हम बचा के रखते हैं, जैसे मान लो मुझे दिख गया कि यार इसका रैंक आने वाला है, तो फिर मैं ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ, मतलब एज अ बड़ा भाई की तरह काम करता हूँ उसके साथ। बट वो दिखना पड़ेगा, बट वो दिखना पड़ेगा। तो अब मैं क्या होता है, वो लड़का थोड़ा गुड लुकिंग है, तो अब मैं उस वे से उसको सोच रहा हूँ कि भाई तो मेडिकल कॉलेज जा, तेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, एक साल है, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। अब एक साल उसको पढ़ने में बोरिंग लगेगा, तो पढ़ेगा नहीं बहुत अच्छे से, तो उसके पास टाइम होगा खूब, हॉस्टल में रहता है, जियो है, गुड लुकिंग भी है, और इंस्टाग्राम भी है, तो फिर बहक सकता है, फिर वो रिजल्ट खराब हो जाएगा उसका। इसलिए हाँ,
तुम अपने रूममेट का कैंसिल ही कराओगे क्या, ये बताओ। हाँ 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 हाँ, बात बात हुई थी, बात हुई थी। बेचारे का 600 एक 81 नंबर है, 681 नंबर आया था, इसी का रूममेट था वो। तो अभी 10,000 10,000 रैंक आई है। बड़ी बड़ी मायूसी से फोन किया था कि सर 10,000 रैंक आया है। हमने कहा ठीक है भाई, तुमको तो मिल जाए। खत्म में नहीं मिलेगा, 650 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। 50 में भी डाउट है। 52 वालों को, जो मेरी पास्ट एक्सपीरियंस है, 52 वालों तक 48,000 कुछ रैंक आ रही है। तो 48,000 ये मेडिकल सीट्स हैं, तो 652 तक मिलेगा। अगर आप ओबीसी है तो 648 49 पे मिलेगा। ओबीसी है तो वो भी ओबीसी वाली रैंक से मिलेगा, नॉर्मल रैंक से, एआईक्यू से नहीं मिलेगा। एमपी है वो, ठीक है ना। मैं थोड़ी उसकी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, दिल्ली इधर इधर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया चाहिए तो तुमको तो मिल ही जाएगा, इसमें क्या है। बेतिया होती है में कोई दिक्कत नहीं। पता है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया खोला हुआ है, पता है कि नहीं? नहीं पता है? जीएमसी बेतिया भी है। हाँ, वो किसी कॉलेज के बिल्डिंग में चलता है, अभी बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बना उसका, बट उसमें 100 सीट्स हैं। चिड़िया है क्या? उसमें 100 सीट्स हैं। और जीएमसी बेतिया में एक स्टूडेंट को कराया था लास्ट ईयर, वो भी वैसे ही था। मतलब मुझे जो लग जाता है कि यार एक साल इसको नहीं ड्रॉप करना चाहिए। कई लोगों के साथ वैसा होता है कि एक साल ड्रॉप करके वो खराब और हो जाते हैं, तो उनको मैं धक्के से करा देता हूँ कि भाई तुम एडमिशन ले लो। तो उसके पापा भी आए थे मुजफ्फरपुर में, जो मिला था उसके पापा आए थे, बड़े वो थे कि मेरा बेटा ये 636 लाया है। उनको नहीं पता है स्कैम क्या हुआ है, वो लोग यूट्यूब नहीं देखते। नहीं, सुमित, तो वैसा है। खैर, क्वेश्चन कर रहे थे हम। तुम्हारे साथ दिल की धड़कन थाम के बैठिए, अगले साल एनटीए फिर से कमेटी बनाएगा और हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन बनाना नहीं है। क्वेश्चन हम बना के देंगे। चलो आ जाओ, यहां पे नाम लिखो। जब भी आपको कोई कंपाउंड का नाम लिखना हो तो सबसे पहले काउंटिंग करनी जरूरी है, नंबरिंग, नंबरिंग करनी जरूरी है। और नंबरिंग उधर से होता है जिधर से कम कार्बन से पहुंचा जा सके, मतलब लोएस्ट नंबरिंग मिले कार्बन को। यहां से अगर आप करते हो तो 3 पे ब्रांच आ रहा है, बट अगर आप राइट से करते हो तो 2 पे ब्रांच आ रहा है। हमेशा पहला स्टेप होगा आपका नंबरिंग, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कम नंबर पे ब्रांच आ जाए। तो 2 पे आपके पास देखो, मैंने बोला था जब भी हेलोजन आ जाए तो क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स लिखो, 21012 से आंसर आएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें क्या मैं लिख दूं? 2 पे फ्लोरो आ रहा है। 1 डिग्री प्रीफिक्स है या नहीं है? अगर साइक्लिक बाईसाइक्लो स्पाइरो होगा तो ही आएगा, वरना 1 डिग्री नहीं आएगा। वर्ड रूट कितना है? 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट है क्या? फिर 1 डिग्री सफिक्स देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। वो फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो 2 डिग्री सफिक्स आएगा नहीं। फिर से देखना, कोई भी नाम लिखना है आपको, प्रोसेस यही फॉलो करना है, 21012। क्या कोई साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है? है तो अब देखो ध्यान से,
मैं इधर से नंबरिंग करूं तो भी 2 और 3 पे आ रहा है, मैं राइट से नंबरिंग करूंगा तो भी 2 और 3 पे आ रहा है। अब कैसे करें? तो जब दोनों सेम हो जाता है तो अल्फाबेटिकल रूल लेता है। पहला रूल आपको समझ में आया होगा, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अगर दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है तो अल्फाबेटिकल रूल। तो देखो यहां पे 2 पे क्या आएगा, राइट साइड से करें तो 2 पे फ्लोरो आ रहा है, एफ आ रहा है। और अगर हम लेफ्ट से करें तो 2 पे क्लोरो आ रहा है। किसको दूं? अल्फाबेटिक में पहले कौन आएगा? सी। तो क्लोरो वाले को प्रेफरेंस मिलेगा, तो क्लोरो वाले को प्रेफरेंस दे देते हैं। तो मैं लेफ्ट से नंबरिंग करना पसंद करूंगा। ठीक है, 1 2 3 4। राइट से क्यों नहीं किया? क्योंकि राइट से 2 पे एफ आ रहा है, लेफ्ट से 2 पे सी आ रहा है। तो अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगा। तो देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, 2 क्लोरो, फिर क्या आएगा आपके पास? 3 फ्लोरो। अब हो गया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा नहीं आएगा? अगर साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो हो तो 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, नहीं आएगा? वर्ड रूट बता दो। 4 कार्बन है तो वर्ड ब्यूट आएगा क्या? 1 डिग्री सफिक्स बताओ। सारे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आएगा, दैट्स इट। 2 डिग्री सफिक्स आने नहीं वाला, रीजन ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं। कोई भी नाम आपको लिखना हो, कोई भी नाम आपको लिखना हो, हमेशा 21012 लिख लीजिए, हमेशा सही होगा, कुछ छूटेगा नहीं। अब देखो इसमें 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 चेंज कर लीजिए क्वेश्चन, अभी वहां पे नहीं ले जा रहा। हाँ, अब नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से करें, राइट से करें? लेफ्ट से करें, राइट से करें? अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट से करता हूं तो 2 पे 3 पे 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट राइट से कर रहा हूं तो 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट से एक बार करके देखता हूं, ध्यान देना, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पे 4 पे 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो आपके पास 2 3 4 पे आ रहा है, राइट से कर रहा हूं तो 3 4 5 पे आ रहा है। सही कौन है? जो लोएस्ट वाले हैं उसको सही मानते हैं, तो लोएस्ट वाले को हम सही मानेंगे और आपके पास लेफ्ट से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो अब बताओ मुझे 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आने वाला है? ध्यान से, 2 पे मिथाइल आ रहा है एक कार्बन, 3 पे मिथाइल आ रहा है और 4 पे इथाइल आ रहा है। तो मिथाइल है इथाइल है, पहले कौन आएगा? अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल 4 पे इथाइल। अच्छा, अब देखो यहां पे 2,3 पे डाई मिथाइल आ रहा है क्या? 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, तो मैं सीधा लिख दूं 2,3 पे डाई मिथाइल, 2 पे भी 3 पे भी डाई मिथाइल आ गया। अब ये साइक्लो बाइसाइक्लो है नहीं, वर्ड रूट कितने का है? 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्स आएगा क्या? 1 डिग्री सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आ रहा है और दैट्स इट। फंक्शनल ग्रुप है नहीं। जैसे यहीं पे कर लेते हैं, कोई भी नाम लिखना हो 21012 चलेगा। अब आ जाओ, मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं या राइट से नंबरिंग करूं? एक और चेंज है यहां पे। राइट से करूं, लेफ्ट से करूं? राइट से करूंगा क्योंकि 2 पे, राइट से करूंगा क्योंकि 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे लो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आ गया, सबसे पहले वो आ गया, साइड चेन आ गया। अब आ जाओ, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे नाइट्रो है और 4 पे इथाइल है। ये तीन साइड चेन है, ब्रोमो नाइट्रो इथाइल। पहले कौन आएगा अल्फाबेट में? अल्फाबेट में पहले 2 पे ब्रोमो आ रहा है, इसके बाद उसके बाद ई का इथाइल आएगा, दैट मींस 4 पे इथाइल आएगा। उसके बाद अल्फाबेटिकली 3 पे नाइट्रो आ गया। अब मुझे बताओ 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है तो नहीं आएगा। वर्ड रूट कितने का है? हेक्स आ रहा है वर्ड रूट। 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा? तो एन आने वाला है, 2 डिग्री सफिक्स आएगा ही नहीं। कभी भी नाम लिखना है तो आपको यही रूल फॉलो करना है, 21012। अभी इसमें बहुत सारा एडिशन होना बाकी है, बट आपको बेसिक्स क्लियर होंगे कि आपको यही चलना, यही है 21012। अब देखो यहां पे लेफ्ट से नंबरिंग करूं, राइट से? लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा तो आपके पास
1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहां पे फ्लोरो है और यहां पे नाइट्रो है, पहले कौन आएगा? फ्लोरो लिख दूं? तो क्या आपके पास 2,3 डाई फ्लोरो लिख दूं? उसके बाद आप देखो 5 पे एन आ रहा है, तो 5 नाइट्रो आ जाएगा। 1 डिग्री आने नहीं वाला। फिर 8 कार्बन के लिए आपके पास ऑक्ट है, 1 डिग्री सफिक्स के लिए आपके पास एन है, तो 2,3 डाई फ्लोरो 5 नाइट्रो ऑक्टे। जैसे यहां ये इस वाले केस में 2 1 0 1 2, ध्यान से देखना, नंबरिंग कैसे करें, लेफ्ट से कि राइट से? दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो नंबरिंग आप करोगे दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो क्या आ रहा है, 3 पे सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, 3 पे इथाइल आ रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है, साइक्लो बाई साइक्लो आना नहीं है। वर्ड रूट कितने का है? पेंट। फिर ये क्या आएगा? एन, 2 डिग्री सफिक्स है नहीं, 3 इथाइल पेंटेन। इसकी बताओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब ध्यान दो, छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या आपको ये पता है कि हमेशा हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं? वही आईयूपीएसी का रूल नंबर 1 है, आगे जो पढ़ेंगे इसलिए थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया। तो होगा कैसे, ध्यान देना। जनरली लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे 1 2 3 4, ये गलत है। आपका मन करेगा 1 2 3 4 5 करने का, ये भी गलत है। लेकिन अगर मैं ये वाला कर दूं 3 4 1 2 3 4 1 2 3, हां, अगर मैं इधर से कर दूं तो आप देखो आपके पास 6 कार्बन आ रहा है। हमें नंबरिंग वो वाला करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। अभी एक ट्रेलर है, रूल आ रहा है, इस पे पूरा क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो 3 पे मिथाइल आ गया, 3 पे मिथाइल आ गया, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन आ गया है, 3 मिथाइल हेक्सेन। जल्दी लिख ले, 2 मिनट में हो गया। अब चलते हैं अपन आईयूपीएसी रूल्स पे, अब आएगा मजा, मैजिक। आईयूपीएसी रूल्स, बट यार ऐसे हीटर में पढ़ाने में अजीब लग रहा है। तुम लोग इतना गर्मी उधर से फेंक रहे हो ना, इधर हॉट हो तुम लोग, है ना? लड़के ज्यादा ही हॉट हो रहे हैं। तुम एक बात नोट करना, तुम जब रोड पे जाते होगे साइड मिलता होगा आपको खूब ज्यादा, ऐसे सब लोग साइड देते होंगे, नहीं? नहीं देते ऐसे? तुम जब जाते हो ऐसे, तो क्यों दिया कभी साइड, आपको पता चला? मेरा जोक खराब मत करो, साइड नहीं देते, जोक सुनो पहले। आप लोग जब गुजरते होगे तो सब साइड मिल जाता होगा, ऐसा आपको राजा वाली फीलिंग आती होगी, कभी सोचा? सपने में ऐसा होता है। आईयूपीएसी रूल्स, तुम मजाक करने वाले हो ही नहीं, तुम गधे हो। रूल नंबर 1, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जोक था, स्किप कर दिया है, पता लगे डाउट पूछ लो तुम हमसे। रूल नंबर 1, always select that carbon chain which has maximum number of carbon. Always select, हमेशा बेटा आपके पास वैसा कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ऑलवेज सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और ऐसा कार्बन चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसी को बोल दिया जाता है बेटा मेन चेन। इसी को बोलना पड़ता है प्रिंसिपल चेन। इसी को बोलना पड़ता है बच्चों पेरेंट चेन, पीसी, प्रियंका चोपड़ा, पीयूष चावला,
सिग्मा मेल। बढ़िया बेटा बढ़िया, बनाए रखो ऐसा, पिघलना मत। क्या अंग्रेज इंडिया को बहुत पहले से रूल कर रहा है। हमारे उम्र में आओ बेटा, ये सब बोलना छोड़ना पड़ता है। आपको अगर किसी के साथ रहना है सुख से खुशी से, तो ये सब नहीं चलेगा, फिर तारीफ करनी पड़ती है, समझे? प्रियंका चोपड़ा अच्छी है, वरना एक लड़कियों का गेम होता है फेमिनिज्म, फिर जब वो आएगा ना तुम्हारे सामने। चलो आ जाओ। ऑलवेज सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो एक चीज आपको करना पड़ेगा, सबसे लंबा वाला कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेना है, ऐसा कार्बन चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। अब मैं जो आपको बता रहा था, मुझे बताएंगे इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा और कितने कार्बन का है? आराम से, साथ साथ में लिखते भी रहोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, पहले वाले जो येलो वाला क्वेश्चन है उसमें आप देखते हैं कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। कभी भी आईयूपीएसी का नाम आ जाए, पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखते हैं, यहां से काउंट करूं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं है, इससे भी ज्यादा है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गड़बड़ है। मैं ऊपर से आता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नीचे जाने पे होगा, बट अगर मैं राइट जाता हूं तो टोटल मैक्सिमम कार्बन चेन इज 9। नंबरिंग वगैरह भी नहीं देखना है, अभी क्या देखना है, कितने मैक्सिमम कार्बन चेन आपको दिख रहे हैं? 9। नीचे वाले में देखो मैक्सिमम कार्बन चेन कितना दिख रहा है, 9 है कि 10 है? 10 है। एक काम करता हूं, नीचे से यहां कर लेता हूं, एक ही बात है, ऊपर से करूं नीचे से करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये करूं 7 8 9 और 10। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब उधर आ जाओ राइट साइड में, अब बताओ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है, ये बताओ। 10। 10 आ रहे हैं सबके, 10 आ रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन काउंट नहीं किया तुमने? आ जाओ। अगर मैं इधर देखता हूं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, नीचे जाने का मन नहीं किया, 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन, ये बेटे साइड चेन हो जाएंगे। दीज ऑल आर साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट, जिसको हम लोग साइक्लोहेक्साइल और साइक्लोहेक्साइल लिखा करेंगे। आगे जाके एक रूल है कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है, तो वैसे चेन को प्रायोरिटी मिलेगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ये रॉन्ग रूल है कि क्लोज चेन को प्रायोरिटी मिलेगी, ये मेजॉरिटी 90% लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सही नॉलेज लेंगे। अगर आपके पास 2 चेन है, यहां पे ओपन चेन भी है क्लोज चेन भी है, वैसे चेन को प्रायोरिटी मिलेगी, वैसे चेन को प्रायोरिटी मिलेगी जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अगर मान लो यहां पे मैं 11 कार्बन का पेरेंट चेन बना देता तो वो पेरेंट चेन हो जाए, वो 11 कार्बन का अगर रिंग बना देता तो दैट विल बी द मेन चेन। समझे? ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम वो वाला कार्बन चेन मेन चेन होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन है। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? How many carbon chain are there in
क्या आपको ये दिख रहा है 1 2 3 4 5, या ऊपर से कर लो नीचे से कर लो, 5 ही आ रहा है। उसमें देखो 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी कहीं से भी जाओगे तो आपके पास छोटा ही कार्बन मिलेगा। तो आपको वो कार्बन लेना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। यह पहला थंब रूल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने का, कि सबसे ज्यादा कार्बन चेन जहां हो उसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोल दो, मेन चेन बोल दो, पेरेंट चेन बोल दो, प्रिंसिपल चेन बोल दो। फिर आते हैं आपके पास, मान लो यू हैव दिस कंपाउंड, व्हाट विल बी द, कितने पेरेंट चेन में कार्बन है। तो मैं अगर इधर से काउंट करना चालू करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पेरेंट चेन में टोटल आपके पास बच्चों 9 कार्बन है। अभी नंबरिंग नहीं देखना बेटा, वैसे KLMNOP, एक सेकंड, नंबरिंग उधर से करने को कह रहे हो, उधर से करने को कह रहे हो? हाँ, क्यों? मैं अभी वैसे नंबरिंग सिखा नहीं रहा, बट फिर भी बताओ, इधर से नंबरिंग करेगा तो थर्ड पे आएगा। ओके, आप सही कह रहे हो, बट अभी नंबरिंग सिखा नहीं रहे, अभी तो केवल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रहे हैं, वो भी रूल्स आएंगे। चलो अब आ जाओ, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ईयर। 12 आ रहे हैं, चेक करें, ऊपर से जाएं लेफ्ट से जाएं। ऊपर से जाएंगे तो 3 आ गया, 4 हो गया, 5 6 7, इधर जाऊं ऊपर जाऊं, 8 9 10 11 इधर, इधर जाएंगे तो 8 9 10 11 और 12 आएगा। तो सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? 7 है, 8 है, 6 है, 7 है, 8 है, 6 है। हाँ सुनो मेरी बात, मेरी बात सुन लो, इधर आओ। अगर आप कार्बन काउंट करने जा रहे हो, मेजर कंफ्यूजन ये होगा ये वाला कार्बन काउंट करें या ना करें। ये वाला कार्बन काउंट होगा नहीं होगा? रिंग का कार्बन है वो, रिंग से यहां से पेरेंट चेन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, नीचे जाएंगे 5 और 6 हो जाता, इधर जाएंगे तो भी 5 और 6 होगा। 7th वो वाला कार्बन काउंट करें या ना करें? वो कार्बन है ही नहीं, वो है फ्लोरीन। तो टोटल बेटे इसमें मैक्सिमम कार्बन 6 है, 6 कार्बन। ठीक है, जनरली लोग यहां पे गलती करते हैं, या फिर लास्ट में इसको भी कार्बन काउंट कर लेते हैं, ये कार्बन नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 13। फिर से देख लो, 14 है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं।
आइए देखते हैं, इधर आइए ध्यान से। क्या मैं इस वाले कार्बन से काउंट करूं? ऊपर से आऊंगा तो 1 2 3 आ रहा है, फिर नीचे जाऊंगा 4, फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा 5। अब देखो, अगर ऊपर जाता 6 7 8 9 10 11 होता, अगर ऊपर जाता तो, बट 6 यहां आके 7 यहां जाके, ध्यान देना, 8 9 10 11 12 13 हो रहा है। अगर मैं राइट जाके एक बार चेक कर लेता हूं, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, तो 15 नंबर ऑफ कार्बन आपके पास आएगा। क्यों 15 नहीं आ रहा? एक बार नीचे से भी करके देखते हैं, चलो आपकी आपके डिमांड पे देखते हैं नीचे से, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं नीचे से सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कौन वाले कार्बन से? ये वाला। यहां से कहां? अच्छा ऊपर से, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो सही है, तो वही सही है, तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वही सही है भाई, आपको मैक्सिमम कार्बन चेन सेलेक्ट करना है ना। एक तो मुझे गलत मत प्रूव किया करो, मैं गलत करवाता हूं आपसे। पहला वाला आपका गलत था, दूसरा वाला भी गलत है, ये जो है ना आपका ऊपर से जो नीचे की तरफ जा रहे हो, दैट इज करेक्ट। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिस। हाँ, अब लेकिन अभी केवल कार्बन देख रहे हैं, लोकेंट नंबरिंग अभी देख ही नहीं रहे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपको पेरेंट चेन दिखेगा, दूसरा हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, केवल मैक्सिमम कार्बन चेन। अभी नंबरिंग मत देखिए कहां से हो रहा है, किधर से हो रहा है। अभी लोकेंट रूल मत देखिए, क्योंकि वो रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 है, अभी रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 1 में बस एक चीज है कि जिधर से भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, बस वही होगा। लास्ट वाले में नाम बताएं। इतनी जल्दी भी क्या है भाई, रुक जाओ, आएंगे, इसका नाम भी करेंगे। क्यों? आप सब्स्टिट्यूएंट रूल, लोकेंट रूल भूल जाओ, अभी केवल पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, रूल नंबर 1 पे स्टिक करेंगे, रूल नंबर 2 में आएगा अभी। ठीक है, अगर आ रहे हैं उस पे भी कि अगर मान लीजिए दो तरफ से इक्वल आ गया तो क्या करेंगे। आइए, जैसे ये देखो 2, बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हियर? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, बस इतना ही दिमाग लगाइए। अभी 17 आ रहा है, 18 19 20 किसी का आ रहा है क्या? आपने कहां से कोशिश की काउंट करने की? क्या यहां से कोशिश की है? 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 7 8, अगर ऊपर जाते 9 10 11 12 13 आता, बट इधर 9 जाते हैं, 10 11 12 13 14 11 10, क्या ये 11 होगा? क्या ये 12 जाएगा? 13, 12 13, हाँ सब। ये 17 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। आपको हर बार अगर कंफ्यूज करना होगा एग्जामिनर को, इसी में करेगा,
जनरली लोग सोचते हैं कि स्ट्रेट चेन आदत बनी हुई ना 9th-10th में, मैडम से पढ़ा है आपने। स्ट्रेट चेन में आपने वही पढ़े होते हो कि नहीं नहीं जो सीधा दिख रहा है वही पेरेंट चेन है, ऐसे पढ़ाते थे। जो आपको सीधा दिख रहा है तो हर सीधा दिखने वाली चीज स्ट्रेट चेन नहीं होगी, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है ऊपर नीचे। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 2। तुम क्यों बता रहे हो हमें, हम बताएंगे तुम्हें टाइम हुआ कि नहीं। रूल नंबर 2, ये क्या है, ढोल वाला बनना है क्या तुमको? कल पढ़ेंगे।